सिडनी में होने वाला वो अटैक है जो ज्यूइश कम्युनिटी पे किया गया है। 11 अफराद अभी तक हलाक हो चुके हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो 2 अफराद फायरिंग कर रहे थे उनके आइडेंटिटी के बारे में अभी तक कोई खास कंफर्म इतला नहीं है। लेकिन कुछ इस वक्त का बड़ा अपडेट, सिडनी आतंकी हमले में मरने वालों का जो आंकड़ा है वो बढ़ गया है, 16 पहुंच गया है। आतंकी हमले में अब तक 16 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं इस हमले में 40 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। साथ ही साथ बड़ा अपडेट ये है कि दोनों आतंकवादियों की पहचान कर ली गई है। नवीद अकरम और उसके पिता पर हमले का आरोप यहां पर है। अब ये जो दहशतगर्द है, इसका जो नाम बताया जा रहा है वो नवीद अकरम या नवीद अकराम, कुछ लोग कह रहे हैं, लेकिन नवीद अकरम मेरा ख्याल है कि नाम है जो कि बताया जा रहा है। अभी इसकी आइडेंटिटी के बारे में मजीद कुछ ज्यादा नहीं वाजे किया गया कि इसका ताल्लुक किस इलाके से है, किस कंट्री से है, लेकिन उसके नाम से ये जाहिर हो रहा है कि ये शायद कोई मुसलमान है। और इसके साथ साथ इसको तासुर जो है वो इंडिया ने तो खासतौर पर फिर प्रोपेगेंडा अपना स्टार्ट कर देना होता है, तो उनकी तरफ से तो फौरन शुरू हो गया कि जी ये कोई पाकिस्तानी है जो वहां पे जाके इसने ऐसा किया है। कुछ लोगों का कहना है कि ये कोई अफगानी शख्स हो सकता है जिसने ये अटैक किया। यकीनन जिन लोगों में भी जरा सी भी इंसानियत होगी उनको ये वाकया बुरा ही लगेगा, उनको ये अटैक जो है उससे दुख ही होगा। लेकिन अब इस वक्त जो एक नई बात इसमें निकलकर सामने आई है वो ये कि 2 अटैकर्स थे, जिनमें से एक जो है वो मारा गया है और दूसरा जो है उसको जख्मी हालत में पकड़ लिया गया है। अब इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के अंदर देख, कोई कहता है जी अफगानी है, कोई, मेरे ख्याल में एक तो वो नवीद अकरम साहब के बारे में तो टिपिकल पाकिस्तानी नाम है, लेकिन उसके बारे में शायद कुछ सामने आने शुरू हो चुके हैं कि इस पाकिस्तानी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को देखना नहीं चाहिए था क्या पाकिस्तानी बाहर जाके इंटीग्रेट करते हैं? क्या जो सीरियन है बाहर जाके अफगानी जो है वो इंटीग्रेट करते हैं? क्या वो क्रिश्चियन और अमेरिकन वैल्यूज और ऑस्ट्रेलियन वैल्यूज के साथ चीमा साहब वो अलाइंड हैं? और कुछ लोग इसको ईरान से भी मुंसलिक कर रहे हैं, लेकिन ये तमाम रिपोर्ट्स जो हैं ये अभी अनकन्फर्म्ड हैं और इसकी आइडेंटिटी के बारे में, नेशनैलिटी के बारे में अभी कुछ हतमी तौर पर ऑस्ट्रेलियन मीडिया की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से नहीं बताया गया। लेकिन ये जरूर बताया गया कि उसको पकड़ लिया गया। जो दूसरी तरफ जो शख्स जो हीरो था इस वाक़े का, जिसने मजीद कई जाने जो कि ये दहशतगर्द ले सकते थे, उससे बचाया, ये हीरो जो था ये डेफिनेटली। जय हिंद दोस्तों, पिछले 15 सालों में जब भारत में कोई आतंकवादी हमला होता है तो भारत में ही बैठे लोग, पाकिस्तान की तो छोड़े, कहते हैं कि बॉर्डरों पे बड़ा तनाव है, सरहदों पे बड़ा तनाव है, क्या देश में चुनाव है। ये डायलॉग जो है मीडिया पे मैं देखता हूँ, कई कांग्रेसी और हमारे मुस्लिम भाई लोग मीडिया पे, सोशल मीडिया पे ये बहुत तंज कसते हैं कि भारत में आतंकवादी हुआ, आतंकवादी एकदम शरीफ है, ये हमला तो मोदी और आरएसएस ने करवाया है, ये बातें होती। इसमें मुस्लिम का नाम आया, ये तो आरएसएस ने करवाया है, ये तो मोदी ने खुद किया है। चुनाव है कर्नाटका में, बिहार में चुनाव है, मोदी का चुनाव आने वाला है, हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, पंजाब में, दिल्ली में चुनाव, ऐसे डायलॉगबाजी करके चुनाव का रंग दे के ये तो जी कुछ इस्लामिक टेररिज्म तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो बदनाम करने की साजिश। अब ऑस्ट्रेलिया में भी लगता है मोदी जी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इस वजह से ये ऑस्ट्रेलिया में भी नवीद अकरम आतंकवादी और उसके फादर दोनों आतंकवादियों ने जो है वो मिल के कार्यक्रम किया और यहूदियों को टारगेट किया। 40 से ज़्यादा यहूदी इस समय जीवन और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहे हैं और 16 जो है हमारे भाई बहन ऑन द स्पॉट, इसमें सोचो वो लोग त्यौहार मनाने आए थे, तो ये वो बेचारे जो है 16 जो है विनम्र श्रद्धांजलि मारे गए। तो ये इस्लाम और क्या बोलूँ, नवीद अकरम नाम से ही पता चल गया आपको, पाकिस्तान से लिंक होना हो, वो तो आतंकवादियों की ट्रेनिंग देने में पाकिस्तान पूरी दुनिया को आतंकवाद की आग में ढकेलना चाहता है, वो तो है ही। और इनकी मीडिया पे बातें सुन लें तो जी इस्लाम तो ऐसा रिलीजन है कि जानवर को भी प्यार से रखता है। अच्छा, कहते इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं कि मतलब ऐसा लगता है कि जैसे इस्लाम तो पानी, गिरा हुआ पानी को भी साफ़ करके पी ले, इतना प्यारा धर्म है। लेकिन एक्चुअल में इस्लाम की रियलिटी क्या है, ये पहलगाम, सिडनी में जो हुआ और दुनिया में जो रोज़ हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं कि इस्लाम क्या कर। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के अंदर देख, कोई कहता है जी अफगानी है, कोई, मेरे ख्याल में एक तो वो नवीद अकरम साहब के बारे में तो टिपिकल पाकिस्तानी नाम है, लेकिन उसके बारे में शायद कुछ सामने आने शुरू हो चुके हैं कि इस पाकिस्तानी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को देखना नहीं चाहिए था क्या पाकिस्तानी बाहर जाके इंटीग्रेट करते हैं? क्या जो सीरियन है बाहर जाके अफगानी जो है वो इंटीग्रेट करते हैं? क्या वो क्रिश्चियन और अमेरिकन वैल्यूज और ऑस्ट्रेलियन वैल्यूज के साथ चीमा साहब वो अलाइंड हैं? क्या वो इन मुमालिक के साथ लॉयल हैं? चीमा साहब, आपने कभी देखा कि मैं जब भी आपके शो प्रोग्राम में आता हूं, मेरे कॉलर के ऊपर मेरा हमेशा अमेरिका का झंडा ही लगा होता है। मैं घर से निकलता नहीं हूं चीमा साहब अमेरिका के झंडे के बगैर। मेरे घर के दरवाजे के ऊपर 2 अमेरिका के झंडे लगे हैं, क्योंकि मैंने अमेरिका का हलफ उठाया चीमा साहब। मैं इस कंट्री से अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूं। लेकिन यहां पे जो आपके दूसरा डायस्पोरा है, किसी डायस्पोरा में बैठ लें आप जाके, डंकर सारे जो आए डंकियर थे, सारा दिन अमेरिका को गालियां, रहना भी यही है, सारा दिन अमेरिका। चीमा साहब, मैं दुख था यहां पे, मैंने यहां पे आपके वो कादरी साहब जिन्होंने मर्डर किया था गवर्नर पंजाब, उसका उर्स मैंने अमेरिका में देखा एक मस्जिद में।
और उस मस्जिद में बैठने की, तिल धरने की जगह नहीं थी। मुमताज कादरी का उर्स यहां पे मनाया जाता है। चले चीमा साहब, बदनसीबी इन ममालिक की जहां पे वीक लीडर आ जाते हैं और वो चेक नहीं करते कि ये सारे के सारे जो आ रहे हैं डंकियां और डंकर तमाशे, ये यहां क्या करेंगे, ये क्या देंगे। आज मेरा ये सवाल है आज चीमा साहब, ये मुसलमान कंट्रीज की जो इमिग्रेशन है, इन्होंने वेस्टर्न सिविलाइजेशन को क्या दिया, ये मेरा क्वेश्चन। और यार तुम डिसएग्री करते हो, तुम्हें यहां तुम्हारा इस्लाम इन्फोर्सेबल नहीं है, यहां शरिया ला नहीं है, तो चले जाओ यहां से, तुम जहां से आए हो चले जाओ, वहां जहां से आए वहां शरिया ला लगाओ। चीमा साहब, एक गली के अंदर 10-10 मस्जिदें, एक दूसरे को सारा दिन मारते हो, एक अजान खत्म होती है दूसरी शुरू हो जाती, आप 2-2 घंटे तो अजानें देते हैं एक दूसरे को, फिर उसके बाद गालियां देना शुरू कर देते हैं एक दूसरे को। क्या ये इस्लाम है चीमा साहब? जिस मजहब का नाम ही सलामती है, पीस है, और सारा दिन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कहते, तुम पर सलाम सलामती और रहमतें हो अल्लाह की, फिर उसी को पीछे से ठाक छुरी उदी कांड मार दे। मेरी तो समझ सुभान अल्लाह, आई एम नॉट अ रिलीजियस स्कॉलर, आई एम नॉट रिलीजियस, लेकिन किसी इंसान को चीमा साहब मारना सोल्यूशन है? अच्छा ठीक है भाई, तुम्हें बड़ा इजराइल की वजह से मारा गया ना, वो ऑस्ट्रेलिया में जो सिडनी में ज्यूस थे, उनका क्या कसूर है भाई? उनका इजराइल की फॉरेन पॉलिसी पे क्या उनका असर है? तुम इतने बड़े जियाले थे, इतने बड़े सूरमा थे, तो जाओ ना यार, जाके इजराइल की फौज के साथ लड़ो, जाके लड़ना तुमने, जो ट्रेंड है उनके साथ लड़ो जाके। वो बेचारे, पता नहीं उनमें से कितने ज्यूज है, कितने मुसलमान मार दिए, मथे तो नहीं लिखे हैं मजहब में सारे यहूदी। बल्कि अब दूसरी बात है, आज वो प्रूव हो चुका है, डोनाल्ड ट्रंप साहब की स्टेटमेंट भी है, जो बचाने वाला है वो भी मुसलमान है, जिसने वो बंदूक छीनी है चीमा साहब, उसको भी 2 गोलियां उसके मुसलमान भाईजान ने मारी हैं ऊपर से। चीमा साहब, एक निहत्ते इंसान को किसी मजहब के गोली मारना, मुझे प्रूव कर दे दिस इज इस्लामिक। चीमा साहब, मुझे अभी याद है, एक बात मैं कोड करना चाहूंगा जो सारी जिंदगी मेरे लिए बहुत बड़ा सबक है। हजरत अली किसी के छाती पर बैठे हुए थे मारने के लिए, उसने उनके मुंह पे थूक दिया था, वो फौरन उसकी छाती से उठ गए थे, उन्होंने कहा नो इज पर्सनल। चीमा साहब, ये दुख हुआ आज, मुझे बड़ा सख्त दुख हुआ। एक जो है उसका जो नाम बताया जा रहा है वो है जी नवीद इकराम। अब ये नवीद इकराम जो है, इसके लिए तरह तरह की बातें चल रही है इस वक्त सोशल मीडिया पर। यह भी कहा जा रहा है कि ये कोई अफगानिस्तान का है और ये अफगानी है, और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि जी अफगानिस्तान की तरफ से ये आया था, ये अफगान सिटीजन है और अफगानिस्तान के किसी इलाके का रहने वाला है। लेकिन उसी के साथ साथ कई लोग ये भी बता रहे हैं और कई जगह ये भी खबर आ रही है कि ये नवीद इकराम जो है ये पाकिस्तानी है और इसकी जो आइडेंटिटी है वो पाकिस्तानी बताई जा रही है। उसमें इसकी जो एक इसके पासपोर्ट या कह लीजिए जो ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो इसकी जो बहुत वायरल है सोशल मीडिया पर इस वक्त, उसमें जो है ये देखा जा सकता है कि इसने जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जर्सी होती है वो पहन रखी है और इस तरह की बातें भी की जा रही है। जाहिर है पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से और जितने भी हमारे यहाँ मिनिस्टर्स और कई लोग जो मीडिया के हैं उनकी तरफ से इस वाकये पे, इस बात पे अफसोस का इजहार किया गया है कि ऑस्ट्रेलिया में इस किस्म का अटैक हुआ और इतने लोगों की जानें गई हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये बात भी जो है वो जरूर करने की है कि इस आदमी को और इसके साथ जो दूसरा था उन लोगों को रोकने में भी एक मुसलमान ने ही रोल प्ले किया है और एक और मुस्लिम जो है उनको बताया गया अहमद अल अहमद जो है जिनका ये नाम बताया गया है कि जी इन्होंने इन शूटर्स को जो है वो रोकने की कोशिश की, रोका और उससे कई लोगों की जिंदगी जो है इन्होंने बचाई। अब जाहिर है कि अब एक नई बहस और नई डिबेट शुरू हो चुकी है कि क्या ऑस्ट्रेलिया में जिसने फायरिंग की क्या वो पाकिस्तानी था या वो अफगानिस्तान का है। अगर वो देखा जाए, उसके डॉक्यूमेंट्स देखे जाएं तो पता चलेगा कि उसके पास पासपोर्ट कहाँ का है, कहा यही जा रहा है कि जी वो कुछ अरसे से जो है वो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद था और वहां पर पढ़ाई कर रहा था। सॉरी, आज थोड़ा सा गला मेरा जो है वो ठंड की वजह से खराब है। लेकिन खैर मैं आपको ये बता रही थी कि अब कहा यह जा रहा है कि जो मारने वाले थे वो भी मुस्लिम थे और जिसने बचाया जाहिर है उसके उनका नाम जैसे मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर लिखा हुआ भी है, अहमद अल अहमद जो है वो भी मुसलमान ही हैं। तो इसलिए ये कहना कि ये मुस्लिम जो है वो हर जगह यही काम करते हैं, ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है इस चीज को अवॉइड करना होगा। बल्कि ये किसी इंसान के ऊपर तो आप डाल सकते हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का उसने किया है, लेकिन जाहिर है कि रिलीजन के ऊपर आप मेरे ख्याल है कि लोग ना बोले तो ही बेहतर होगा। लेकिन ये जरूर है कि दोनों मुस्लिम थे, यानी जो मार रहे थे वो भी मुस्लिम थे और जो बचा रहे थे वो भी मुस्लिम थे। अब बात सारी ये आ जाती है कि क्या ये आदमी जिसने के लोगों की जाने ली, जिसने के वहां पर जाकर जो लोग फेस्टिवल मना रहे थे पुरअमन तरीके से वहां पर फेस्टिवल मनाया जा रहा था, वहां पर ये प्लानिंग करके गया और इसने वहां पे जैसे फायरिंग की अपने दूसरे साथी के साथ, क्या ये पाकिस्तानी है?
और अभी तक तो यही बहस चल रही है कि कोई इसको अफगानिस्तान का बता रहा है तो कोई इसको पाकिस्तान का बता रहा है। लेकिन जो इसका ड्राइविंग लाइसेंस है उसमें जो इसने कह लीजिए कि जो टी शर्ट या जर्सी पहन रखी है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की पहनी हुई है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी ये जो है ये अफगानिस्तान का है। कई आईडीज जो है जो कि यकीनन पाकिस्तान की तरफ से है, उनका ये कहना है कि जी ये आदमी अफगानिस्तान का है। लेकिन अगर अफगानिस्तान का भी है तो ये याद रखें कि अफगानिस्तान के लोग जब से पाकिस्तान में आए हैं उस वक्त से लेकर आज तक बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास पासपोर्ट जो है वो पाकिस्तान का है और वो पूरी